ओके, अब हम क्वेश्चंस पे आ गए हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर के। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट समझने की और कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है हमने पहले, इंट्रोडक्टरी। इसके अंदर मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ, अंडरलाइन अगर दिख ना रहा हो तो पढ़ के मैं डिटेक्ट कर देता हूँ क्या है। ABC पार्टनर है, रेशियो है 2:1 का। ए की डेथ हो रही है 30 मई 2017। बुक्स क्लोज 31 मार्च मैं लेके चल रहा हूँ। 31 मई को डेथ हो रही है, तो अप्रैल और मई 2 मंथ की वर्किंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि जो डिजीज्ड पार्टनर है एग्जीक्यूटर को ये सब कुछ देना है। एग्जीक्यूटर को क्या मिलना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा 18% पर एनम रेट लिखा हुआ है, पर मंथ का नहीं है यहाँ पर, ना इररिस्पेक्टिव पीरियड। कई बार इररिस्पेक्टिव पीरियड भी लिख देता है, तो उसमें भी ट्रीटमेंट अलग आ जाती है। सैलरी दे रखा है 12,000 पर एनम। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ये दे दिया ना, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस रखकर। ओके, ए की कैपिटल हमें बता रखी है 80,000 की है, और ड्राइंग दे रखी है अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये एजम्पशन है 15,000, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज कैलकुलेटेड इज 1200। अब जब क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करके देंगे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसने पहले से ही कैलकुलेट करके दे दिया हमें, तो हमें फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। जो दे दिया वही सही है। चाहे अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18% निकालो, अब ड्राइंग इस पे 18% निकालूं, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं गिवन होता तो फिर मैं वर्किंग करता, लेकिन जब अमाउंट गिवन है तो फिर हमें पंगे नहीं करने। ओके, प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का भी दे रखा है 30,000। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है ना, अप टू द डेट ऑफ डेथ का, पिछले साल के बेस पर हमें निकालना है, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो देगा ही क्वेश्चन। अब हमें निकालना है एज कैपिटल अकाउंट। डेथ में ये एक अच्छी बात है कि इसमें ना फालतू की चीज़ें नहीं, टू द पॉइंट क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसमें जो पार्टनर मर रहा है उसी का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। हमें ना रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, ये फालतू की चीज़ें नहीं करनी इसमें, सिर्फ ए से रिलेटेड एंट्रीज लेंगे हम, ठीक है। तो फिर मैं पहले ना इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट में हम ये अमाउंट पता लगाएंगे कि क्या क्या उसको देना है। देखो, बिना कहे कैपिटल तो दे दो। ए मर रहा है तो ए की कैपिटल आपको बता रही है 80,000 रुपये की है, तो ₹80,000 तो हमें देना ही देना है। दूसरे नंबर पे जनरल रिजर्व वगैरह देना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? 80,000 है ना, 80,000 पे कितना परसेंट बोला है? 12% बोला है। और यहाँ कितने मंथ की वर्किंग चलेगी? अप्रैल और मई 2 मंथ की, तो 2/12, तो 1600 आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो, थर्ड कह रहा है ड्राइंग पर, ड्राइंग भी देनी है। ड्राइंग तो हम उससे चार्ज करेंगे, ड्राइंग से उसकी कैपिटल रिड्यूस करेंगे। ये नेगेटिव आइटम है, ये ड्राइंग आ गया ना, ये 15,000, तो 15,000 हम, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट में दिखाना होगा। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी डेबिट में डालेंगे हम। और इसने कंप्यूट करके दे रखा है 1200। फिर गुडविल नहीं दे रखी क्वेश्चन में, प्रॉफिट निकालना है बस। प्रॉफिट भी कैसे निकालना है? प्रीवियस ईयर के बेस पे निकाल लेते हैं। देखो, 2 मंथ की वर्किंग करनी है, मई में मर रहा है तो अप्रैल और मई 2 मंथ का प्रॉफिट देना है। और किस बेस पर? प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का है 30,000, तो हम सीधा ही निकाल लेते हैं 20 शेयर। कैसे निकालेंगे? टाइम बेसिस है। पिछले साल का प्रॉफिट कितना है भाई? पिछले साल का प्रॉफिट है 30,000, डिवाइड बाय 12 इंटू 2, ये 2 मंथ का हो गया। और इसी पर सीधा परसेंटेज लगा देते हैं, वो शेयर लगा देते हैं। बी का शेयर क्या है? 2/5, तो 2/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये 2 6 जा हो गया, 2 3 जा हो गया,
ये 10 और 5 2 मतलब ये तो 2000 आ गया। और इसकी एंट्री हम सीख चुके थे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 2000 से हम एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। बस हमने सारा क्वेश्चन खत्म कर दिया वर्किंग नोट में। बस हमें क्या करना है, अब इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, हम एज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बस सिंपल सा छोटा सा मैंने बना दिया, मेरे पास जगह नहीं बची। एज कैपिटल अकाउंट, और जो मैंने वर्किंग की है ना उसी को उतार दूंगा यहाँ पे, कैपिटल यहाँ से यहाँ तक, ये मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, पहले तो बैलेंस 80,000 रुपये तो इन कैपिटल देना ही है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होता है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1600 का ये आ गया, ठीक है 1600। फिर ड्राइंग तो डेबिट में आती है। टू ड्राइंग कितने रुपए की है, 15,000 की ड्राइंग है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200। फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, है ना, एंट्री क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आएगा 2000। और कुछ, बस खत्म, 5 एंट्री थी बस, इसका टोटल करना है। 81 83 हो गया ये तो ना, 83,600 और उसमें से 16,200 माइनस कर देते हैं, तो 004 और 67,400 हम ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू एज एग्जीक्यूटर और क्वेश्चन ख़त्म। बस हमारा काम ख़त्म हो गया। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी बड़ा है, मतलब मैंने उसे छोटा टू द पॉइंट बातें लिखी हैं। अगर आप क्वेश्चन बुक में देखोगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैं तो लिख नहीं सकता है, जगह ही कम है और समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, हौच पौच हो जाता है, इसलिए छोटा सा क्वेश्चन डिज़ाइन कर लिया मैंने। RST पार्टनर है, मैं समझा देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ। RST पार्टनर है और उनकी रेशियो 2:1:1 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है ना, ये एक इंफॉर्मेशन है। RSTR पार्टनर और 2:1:1 का रेशियो है। बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, ये सेकंड इंफॉर्मेशन होगी कि हमारी बुक्स 31 मार्च को क्लोज होता है। थर्ड इंफॉर्मेशन होगी कि एस डाइट हो रहा है 30 सितंबर, और फोर्थ हो गई कैपिटल आपकी 1:25 है एस की, जो मर रहा है उससे रिलेटेड कैपिटल चाहिए होती है, तो इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी है। पहला रेशो, बुक्स क्लोज डेट 31 मार्च, एस की डेट, मरने की डेट 30 सितंबर 2017, सितंबर हो रहा है तो मार्च क्लोज हो रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ की वर्किंग करनी पड़ेगी हमें, 6 मंथ। चलो अच्छा, अभी तक तो 3 मंथ 2 मंथ कर रहे थे, अब 6 महीने की बात कर रहे हैं। डीड प्रोवाइड कर रहा है कि जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है, पहली इंफॉर्मेशन। एस का शेयर ऑफ गुडविल निकाल दिया भाई 24,000, उसका शेयर ऑफ गुडविल देना है 24,000, फर्म का नहीं है ये, एस का ही शेयर है, हिज शेयर, ओके। और हिज शेयर ऑफ रिजर्व भी दे रखा है, रिजर्व भी उसको दे देंगे हम। सेल ड्यूरिंग द ईयर 16-17 आपको 4 लाख की दे रखी है, 16-17 ये मर रहा है सितंबर 17, इसका ये लास्ट ईयर की सेल है 4 लाख। और सेल 1 अप्रैल 17 से 30 सितंबर, मतलब उस पीरियड, बीच के पीरियड की। इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि सेल अगर आपको दे रखी है और उस पीरियड की भी सेल दे रखी है, पिछले साल का प्रॉफिट भी बताया हुआ है, तो ये प्रॉफिट देना चाहते हैं। अगर हम ऐसे बना लें तो लास्ट ईयर की सेल है 4 लाख और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख, ओ भाई साहब, 4 लाख पे 2 लाख प्रॉफिट 50% प्रॉफिट हो रहा है, ओके। और ये सितंबर में मरा है ना, 30 सितंबर,
और ये अप टू 31 मार्च 17 तक की इंफॉर्मेशन थी। तो इस पीरियड की सेल भी गिवन होगी ज़रूर,